साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ताजा खबर है कि हमारे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने वो बंगला अभी तक खाली नहीं किया है जो बंगला उनको बतौर सीजीआई मिला था। अब वैसे तो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को पहले से ही पता था, रिटायर होने से भी सालों पहले पता था कि उनकी रिटायरमेंट की डेट आ रही है, तो बंगला तो खाली करना ही चाहिए था या बंगला खाली करने का अपना अरेंजमेंट करना था। और ये तब है जबकि सरकार ने उनको दूसरा बंगला अलॉट भी कर दिया, बताया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरा बंगला अलॉट होने के बाद भी जो रिटायर्ड सीजीआई को मिलता है, सरकारी बंगला ही मिलता है, तो वो सरकारी बंगला उनको अलॉट हो भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो बंगला खाली नहीं किया जिसमें जो बतौर सीजीआई उनको मिला था। और उसका असर ये बताया जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब इस वजह से एक गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर रहे क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने वो बंगला खाली नहीं किया। और उसके बाद में वर्तमान सीजीआई भी एक गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर बताए जा रहे हैं। अब ये बंगला खाली क्यों नहीं किया, इसके बारे में बताया जा रहा है कि रिटायर होने के बाद में डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उस समय के जो सीजीआई संजीव खन्ना साहब थे उनसे बात करके कुछ समय मांगा था, और वो समय 20 अप्रैल तक का संजीव खन्ना साहब ने उनको दे भी दिया था बरवली। मौखिक तौर पर उनको कह दिया था, मौखिक तौर पर ही इनकी बात हुई थी। हालांकि इसके बारे में कोई लिखित पत्राचार नहीं है या नहीं हुआ। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी से मकान खाली कराया जाए, बंगला खाली करवाया जाए। अभी अपने आप में एक बड़ी तौहीन की बात लगती है, क्योंकि वो डीवाई चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। रिटायर होने के बाद में उन्हें अपने आप ही बंगला खाली कर देना चाहिए था, और क्योंकि सरकार ने उन्हें दूसरा बंगला अलॉट कर भी दिया है तो फिर तो उन्हें खाली कर ही देना चाहिए था। इसमें किसी को उंगली उठाने का मौका मिलना नहीं चाहिए था। किसी आम आदमी से अगर ऐसी बात हो जाए तो हो जाए, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश से बंगला खाली करने के लिए कहा जाए, यही अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा मौका नहीं आने देना चाहिए था, लेकिन आया। ये आया क्यों आया, हालांकि इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की 2 बेटियां हैं जो शारीरिक रूप से कुछ उनको दिक्कत है, और उनके लिए उस बंगलों में जो है स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने खाली नहीं किया है और उसमें अभी नहीं गए हैं। लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है। कितनी भी कुछ भी अरेंजमेंट हो, अगर बहुत ज्यादा हो सकता है तो स्ट्रेचर का और वो चीजें हो सकती हैं, तो उनके लिए महीने 2 महीने बहुत हैं। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो किया ही नहीं। उसके बारे में अब जनता कह रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ जिनको सीजीआई के बतौर बंगला मिला था वो उनको पसंद है, और वो इतना जल्दी खाली नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वहां ऐसी सुविधाएं हैं, इतना अच्छा बंगला है जो लुटियन जोन में तो सभी को पसंद आएगा ही और आता है। उसके ऊपर कई बार किसी मंत्री की या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि एक बार उन्हें बंगला मिल गया तो खाली करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन सीजीआई का मामला पहली बार जनता के सामने आया है कि सीजीआई के लेवल पर भी ऐसी बातें होती हैं। अब इसके बारे में जनता कह रही है कि भाई सीजीआई बंगला खाली क्यों करें, अगर करना चाहते हैं तो उन्हें डेट ऑफ रिटायरमेंट का तो पहले से पता था कि उस डेट को मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो पहले वो इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वो ताकतवर हैं, और वो इतने ताकतवर हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने घर पे बुला के भजन आरती करा सकते हैं।
तो वो किसी के कहने से या किसी को क्या माने, जब उन्हें बंगला अच्छा लगता है, लग रहा है, तो अभी इतनी जल्दी वो खाली नहीं करेंगे। खैर, जनता में ऐसे सवाल या ऐसी बातें तभी उठती हैं जब कोई आधार होता है, और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऐसे मौके अपने कार्यकाल के दौरान भी दिए हैं। क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जी जब सीजीआई के पद पर आसीन हुए थे, उस समय तो काफी तड़क भड़क फैसलों में और डांट मारना ऐसा दिखाया था। एक केस में जब सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में जवाब अदालत में पेश किया गया था, तो सीजीआई साहब ने उसको बड़े फिल्मी स्टाइल में उसको लौटाया था और कहा था कि आप अदालत में बंद लिफाफे में कोई जवाब नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो उस समय जनता को लगा था कि सीजीआई साहब बड़े कड़क होंगे और देश को न्याय मिलेगा। लेकिन उसके बाद में बातें काफी सामने आई। जब इसमें चंडीगढ़ में इलेक्शन था, म्यूनिसिपैलिटी का था शायद, उसमें जो चुनाव अधिकारी बनाया गया था, वो कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों की वोटों को डिस्क्वालिफाइड करता हुआ देखा गया था। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और डीवाई चंद्रचूड़ जी के सामने ही आया था, और उस समय डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी डांट मारी और यहां तक कहा था कि इस व्यक्ति ने देश के लोकतंत्र की हत्या की है। तो देश को उस समय लगा था कि हाँ, हमारा देश न्याय के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद में देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब लोकतंत्र के हत्या करने वाले चुनाव अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में कई मैटर आए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर आया, जिसमें सीजीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताया। अच्छा न्याय था, सही कहा था, सारी जनता देश की मान रही थी कि हाँ, यह अवैध है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताने के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड से आई हुई रकम, उसकी कोई जांच नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो देश की जनता की न्याय के लिए उम्मीदों पर पानी फिरा, और तब तो हद ही कर दी कि जब डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर सीजीआई रहते हुए प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाकर और उनके वीडियो भी जारी किए गए, भजन आरती करते हुए के वीडियो वायरल हुए, जबकि ऐसा देश की आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ। वैसे आर्टिकल जो 51 है संविधान का, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग करता है, और उसके हिसाब से ये दोनों कम से कम कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री और न्यायपालिका के प्रधान सीजीआई चंद्रचूड़ जब दोनों एक घर पे मिलते हैं तो उस बात को अच्छा नहीं माना गया, और उससे जनता की उम्मीदों पर काफी चोट लगी। तो इस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ जी ने नैतिकता का तो कम ही ध्यान रखा है। हालांकि उन्होंने अपनी लेगेसी का सवाल उठाया था कि कैसे मुझे याद करेंगे, तो उस पर काफी चर्चाएं हुई थी, और डीवाई चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट पर काफी बदनामी भी हुई थी। और उसके बाद में हालांकि देश में चर्चाएं तो चल रही थी, लेकिन अब ये मामला और सामने आया है कि रिटायर होने के बाद में उन्होंने वो बंगला खाली ही नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरफ से या उनसे संबंधित ऐसी बातें तो जनता में ना आए जिनसे कि जनता का विश्वास या जनता की निष्ठा ऐसे लोगों के प्रति कम हो या न्याय के प्रति कम हो। इस वीडियो में इतना ही। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि डीवाई चंद्रचूड़ जी का
जो सीजीआई के लिए बंगला उनको मिला था वो खाली ना करके कितना जायज किया है। धन्यवाद। जय भीम।